किसान भाइयों, अगर आप खीरा की खेती करना चाहते हैं तो आज 1 एकड़ की आपको जानकारी देंगे। हमारे साथ किसान हैं, इनका जो अनुभव है, इन्होंने जैसा कि पीछे देख सकते हैं खीरा की खेती की थी। 1 एकड़ में कितनी आपको लागत आएगी, कौन सा बीज डालना पड़ेगा, बेड पर अगर खेती आप करते हैं तो कितनी इसमें मल्चिंग लगेगी, कैसे इसकी बिजाई होगी, कुल मिला के इसमें कितनी लागत आई है और कितना आपको प्रॉफिट रहा है, सारी जानकारी आपको किसान के द्वारा मिलेगी। तो सबसे पहले सर, सुरेन फार्मिंग पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे किसानों को छोटा सा परिचय दीजिए। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम नीरज कुमार है और मैं उत्तर प्रदेश के जिला बाराबंकी का निवासी हूँ। सर, जैसे कि बहुत सारे किसान भाई हैं खीरा की खेती करना चाहते हैं, तो करीब जैसा कि सर आपने खीरा की खेती की थी, कुल कितनी खेती थी आपकी? किसान भाइयों, मैंने लगभग आधे एकड़ में खीरा की खेती की थी। अगर कोई किसान 1 एकड़ में खेती करना चाहता है खीरा की, तो सर उसमें कितना लागत आएगी, और जो आपने आधा एकड़ में खेती की थी, क्या घाटा था, क्या मुनाफा था, सारी जानकारी हमारे किसान को विस्तार से बताइए। तो सबसे पहले सर, शुरुआत आपने जो की थी किस महीने में की थी? किसान भाइयों, सबसे पहले अगर हम शुरुआत की बात करें तो मैंने मार्च के प्रथम सप्ताह में खीरे की बुआई कर दी थी। और अगर हम बात करें कि ओवरऑल 1 एकड़ में लगभग कितनी लागत आएगी, तो ये डिपेंड करता है कि आप किस विधि से खीरा की खेती करते हैं, कौन सा तरीका अपनाते हैं, कौन सा बीज अपनाते हैं, कितना उर्वरक का उपयोग करते हैं। अनेक प्रकार से हम टोटल अगर बात करें तो लगभग 30,000 रुपये का 1 एकड़ में खर्च आएगा। जैसा कि सर खीरा की खेती की आपने 2 बातें बताई, जैसे बेड पर खेती करते हैं या एक नॉर्मल खेत में, फ्लैट खेत में खेती करते हैं, तो कौन सी विधि ठीक है जो बेहतर है किसानों के लिए? किसान भाइयों, ये डिपेंड करता है कि आप किस मौसम में खीरा की खेती करना चाहते हैं। अगर आप उधर मार्च यानी कि आप गर्मी में खीरे का उत्पादन लेना चाहते हैं या फिर बरसात में खीरे का उत्पादन लेना चाहते हैं। अगर आप गर्मी में यानी कि लगभग मार्च के प्रथम सप्ताह से लेकर मार्च के आखिरी सप्ताह तक अगर आप खीरे की बुआई करते हैं, तब भी आपको मंडी रेट अच्छा मिलता है। और अगर आप जून के प्रथम सप्ताह से लेकर जुलाई के प्रथम सप्ताह तक अगर खीरे की बुआई करते हैं, तब भी बरसात के मौसम में किसी किसान के पास खीरा ना होने के कारण इसका मंडी रेट अच्छा मिल जाता है। खीरा की खेती में सर, जैसे कि बहुत सारे किसान भाई हैं अच्छे बीज का चुनाव नहीं कर पाते हैं, तो जो आपने वैरायटी लगाई थी वो कौन सी थी? क्या वो अन्य किसान अपने यहाँ खेती कर सकते हैं? किसान भाइयों, मैंने तो जो वैरायटी का चुनाव किया था, आलमगीर सीटी 280 मैंने लगाई थी। और इसका जो बिजाई की थी मैंने, वो लगभग मार्च के प्रथम सप्ताह में बता रखा कि मार्च के प्रथम सप्ताह में मैंने इसकी बिजाई कर दी थी। और साथ ही साथ आपको ये बताना चाहेंगे कि आप जब भी खीरा की खेती करने का प्लान करें, तो अगर आप मार्च के प्रथम सप्ताह में अगर खीरा की खेती करते हैं तो सबसे अच्छा रेट मिलता है। और खीरा की खेती करने का सबसे उत्तम तरीका होता है किसान भाइयों, सबसे पहले आप खेत की गहरी जुताई कर लें। गहरी जुताई करने के बाद पाटा लगा दें। पाटा लगाने के बाद आप अगर आपके पास उपलब्ध है तो कंपोस्ट खाद यानी गोबर की खाद, उसमें गोबर की खाद डालकर एक बार फिर से जुताई करके उसको पाटा लगाकर बराबर कर दें। उसके बाद आपको यह ध्यान रखना है कि आप गर्मी के मौसम में खीरा की खेती करें या बरसात के मौसम में, आपको हमेशा ड्रेन विधि द्वारा ही खीरा की खेती करनी है। अगर आप ड्रेन विधि द्वारा खेती करते हैं तो चाहे बारिश हो या पानी ज़्यादा लगे, कोई समस्या नहीं होगी, आपके पौधे बिल्कुल सुरक्षित रहते हैं। आगे बात आती है कि आप मल्चिंग का प्रयोग करें या ना करें। तो खीरा की खेती गर्मी के मौसम में हो या बरसात के मौसम में, दोनों मौसम में आप मल्चिंग का प्रयोग अवश्य करें। इसके 2 फायदे होते हैं। पहला तो आपके जो पौधे होते हैं वो मिट्टी के संपर्क में नहीं आते, फल मिट्टी के संपर्क में नहीं आते, जिससे रोग आपके खेत में कम लगते हैं। दूसरा ये कि आपके खेत में अनावश्यक खरपतवार का जमाव बिल्कुल नहीं हो। जैसे कि सर मल्चिंग डालने के बाद में अब जो समय आता है वो होता है बिजाई करना। तो बहुत सारे लोग नर्सरी डालने के बाद में पौधे का प्लांटेशन करते हैं, या फिर बहुत सारे किसान हैं जो बीज की बिजाई करते हैं। तो इसके लिए जो सबसे अच्छा और बेहतरीन किसानों के लिए जो अच्छा उत्पादन दे सके, वो कौन सी वैरायटी है खीरा की? किसान भाइयों देखो, अगर आप गर्मी में खीरा की खेती करते हैं तो आपको कुछ अलग वैरायटी का चुनाव करना है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि मैंने आलमगीर सीटी 280 का चुनाव किया था। लेकिन अगर आप बरसात में खीरा की खेती करते हैं तो उसमें कुछ दूसरी वेराइटीज़ होती हैं जिनका आपको चुनाव करना होता है। दोनों का उत्पादन लगभग बराबर होता है। बात करें आप जो बीज की बिजाई है, उसकी सीधे बिजाई कर दें या फिर नर्सरी तैयार करके पौधों की रोपाई करें। तो किसान भाइयों, दोनों तरीके से आप ये कर सकते हैं। अगर आप अगेती खेती का करना चाहते हैं यानी आप जल्दी उत्पादन लेना चाहते हैं, तो आप खेत तैयार करने से पहले कहीं पर आप ठंडे मौसम में नर्सरी लगा लें, जिससे कि पौधों का जमा हो जाएगा और बाद में उन पौधों को उठाकर सीधे प्लांटेशन कर दिया जाएगा, यानी रोपाई खेत में कर दी जाएगी। दूसरा अगर आप
सीधे बीजों की बिजाई करना चाहते हैं तो किसान भाइयों आपको बता दें, सीधे आपको खेत में बिजाई करने के लिए आपको बीजों को कम से कम 2 से 3 घंटे पानी में डाल देना है। उसके बाद उनको निकालकर सूखे वातावरण में, ठंडे वातावरण में रख देना है। जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा बीज जो होगा अंकुरित होने लगेगा, उसके बाद आप ले जाकर बीजे को सीधे बिजाई कर दे। बिजाई करने के बाद आपको एक हल्की सिंचाई कर देनी है खेत में, जिससे कि पूरे खेत में नमी बन जाए। जब नमी बन जाएगी तो अच्छा जमाव पौधों का हो जाएगा। सर अब यहाँ पर बात आती है कि जो अच्छा जैसे बारिश में किसान खेती करना चाहते हैं तो कौन से बीज का चुनाव करें, कौन सी वैरायटी का चुनाव करें, ये थोड़ा हमारे किसानों को। तो किसान भाइयों, अगर आप बरसात में खीरा की खेती करना चाहते हैं तो आप बरसात के बीजों का चुनाव करेंगे, जिसमें से सबसे उत्तम माना जाता है कि वीएनआर का जो सायरा वैरायटी आता है और वीएनआर कंपनी का ही एक नाजिया वैरायटी आती है, नाजिया F1 कंपनी आती है, तो उसका आप चुनाव कर सकते हैं और अच्छा खीरा का उत्पादन कर सकते हैं। जैसा कि सर ये आपका बीज का चुनाव हुआ, अब इसमें बात आती है जो आपने अभी जो आपकी खेती पीछे देख रही है, आपने जो CT 280 का चुनाव किया था वैरायटी का, अभी ये कुल कितने दिन की खेती हुई है और इसमें जो आपका उत्पादन रहा है कुल कितना रहा होगा? किसान भाइयों, अगर उत्पादन की बात करें तो लगभग आधे एकड़ की खेत की अगर हम बात करें तो लगभग इसमें से उत्पादन करीब 150 कुंटल हो जाता है। अगर आप इस खीरे का चुनाव करते हैं या इस बीज का चुनाव करते हैं और आप 1 एकड़ में खीरे की खेती करते हैं तो इसमें लगभग आपको 250 से लगभग 300 कुंटल तक खीरा निकलने के चांसेस रहते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है, ये निर्भर करता है कि आपने उस खीरे की खेती में कितनी मेहनत की है, कितनी उसकी देखरेख की है। अगर आप देखरेख अच्छे से करते हैं तो उत्पादन भी आपका उतना ही अच्छा देखने को मिलता है। जैसे कि सर ये कुल कितने दिन फसल चलती है? जैसे कि आपने CT 280 लगाई थी वैरायटी, ये कितने दिन तक चली और जो आपको मंडी भाव मिला लगभग कितना मिला है? किसान भाइयों, अगर हम बात करें कि लगभग कितने दिन तक खेती चलती है तो इस खेती का ये डिपेंड करता है कि आप देखभाल कैसे करते हैं। इसमें अगर हम बात करें कि पहली हार्वेस्टिंग कब शुरू हो जाती है तो पहली हार्वेस्टिंग लगभग 40 से 45 दिन में शुरू हो जाती है और ये हार्वेस्टिंग लगातार 90 से 100 दिन तक चलती रहती है। जब तक उस पौधे में जान रहती है तब तक हार्वेस्टिंग चलती रहती है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप उन पौधों की कितनी देखरेख कर रहे हैं। अगर आप समय पर सिंचाई दे रहे हैं, समय पर मिनरल्स का उपयोग कर रहे हैं, समय पर कीटनाशक का उपयोग कर रहे हैं तो लगातार आपका प्रोडक्शन अच्छा बने रहेगा और प्रोडक्शन अच्छा होता रहेगा। हमारे किसान ये जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं, जब आपने आधा एकड़ खेती की थी इसमें कुल कितनी लागत आई और कितना आपको मुनाफा हुआ? किसान भाइयों, अगर हम लागत की बात करें तो बीज खरीदने और खेत की जुताई से लेकर के लगभग ओवरऑल खर्चे की बात करें तो लगभग 14 से 15 हज़ार रुपये का खर्च आधे एकड़ में आ जाता है। इसमें किसान भाइयों आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि मचान प्रक्रिया का उपयोग ज़रूर करें। मचान प्रक्रिया लगाने से हमें कई सारे फ़ायदे होते हैं कि आपके जो फल आते हैं वो बिल्कुल सीधे होते हैं और फ्रेश निकलते हैं। जब आपके खीरे का जो फल होगा वो अगर फ्रेश निकलेगा तो मंडी में उसका अच्छा रेट हमें मिल जाता है। किसान भाइयों, अगर हम मुनाफे की इसमें बात करें तो हमारे खेत में लगभग आधे एकड़ खेत में करीब 1 लाख से 1.5 लाख रुपए अभी तक इसमें से हम निकाल चुके हैं, मंडी में खीरा बेचकर निकाल चुके हैं। और अगर हम लागत की बात करें तो मैंने पहले ही बताया लगभग 14 से 15 हज़ार रुपये इसमें लगा है। और ओवरऑल मचान में थोड़ा सा और खर्च, अगर आप मचान लगाने के लिए बांसों को खरीदते हैं तो उसमें थोड़ा सा खर्च और बढ़ जाता है और जिसमें करीब 5-6 हज़ार रुपये और आपका ऐड हो जाता है। तो लगभग 20 हज़ार हम मान लेते हैं कि लगभग 20 हज़ार रुपया आपका आधा एकड़ में लग जाएगा। और अगर उत्पादन की बात करें तो लगभग 1.5 लाख रुपये का उत्पादन आपके खेत से निकलेगा। अगर आप 1 एकड़ में इसकी खेती करते हैं तो इसी का डबल लगभग आपका 3 लाख के करीब में आपका मुनाफा होगा। किसान भाई, हम इस बेसिस पर आपको ये बता रहे हैं कि हमारे खेत से लगभग 100 कुंटल खीरा अभी तक निकल चुका है और आपको अगर 15 रुपये मंडी रेट मिलता है या फिर 10 रुपये मंडी रेट मिलता है तो अगर 10 रुपये के हिसाब से देखें तो लगभग 1 लाख का खीरा होगा। अगर आप 15 रुपये के रेट से देखें तब लगभग आपका 1.5 लाख का खीरा। मेरा जो खीरा था वो फ्रेश निकलता था तो मंडी में उसका अच्छा रेट मिलता था और वो लगभग 15 से 18 या 20 रुपये तक लगातार बिकता रहा है और जिसके कारण हमें लगभग 1.5 लाख रुपये हमने खीरे के खेत से निकाल लिए हैं।
तो किसान भाइयों, ये हमारे साथ थे नीरज जी, जो खीरा की खेती स्मार्ट तरीके से की थी। अगर आप भी स्मार्ट तरीके से खीरा की खेती करना चाहते हैं तो आप बारिश में मचान विधि द्वारा और ड्रेन विधि से आप खीरा की खेती कर सकते हैं। किसान भाइयों, ये खीरा की खेती की जानकारी थी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। फिर कभी मिलते हैं एक नए कंटेंट पर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।